यशवर्धन ने दिया अनु और गोपाल जी का साथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम तक के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, फैमिली इमोशंस और बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। एपिसोड की शुरुआत होगी अनु की शादी के दिन से। पूरा घर शादी की तैयारियों में व्यस्त होगा। बाहर बारात की तैयारियां चल रही होंगी, ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही होंगी और सभी लोग खुशी से झूम रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में दुल्हन बनकर बैठी होगी और उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ चिंता भी दिखाई दे रही होगी। अनु बार बार घड़ी की तरफ देखेगी और सोचने लगेगी कि आखिर उसके पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए। तभी पुष्पा रानी घबराई हुई अनु के कमरे में आएगी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देगा। वो अनु से कहेगी कि बारात घर से निकल चुकी है, लेकिन गोपाल जी अभी तक वापस नहीं आए। सुबह से उनका कोई पता नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा। ये सुनते ही अनु परेशान हो जाएगी। उसे डर न लगने लगेगा कि आखिर उसके पापा कहाँ चले गए। पुष्पा रानी रोने लगेगी और कहेगी कि अगर गोपाल जी समय पर नहीं आए तो शादी में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अनु अपनी माँ को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी टूट चुकी होगी। तभी अचानक वहां यशवर्धन पहुंच जाएगा। यशवर्धन जैसे ही अनु को देखेगा वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाएगा। फिर मुस्कुराते हुए बोलेगा कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नजर ही ना लगे। लेकिन यशवर्धन जल्दी समझ जाएगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो अनु और पुष्पा रानी से पूछेगा कि आखिर बात क्या है। तब अनु रोते हुए बताएगी कि उसके पापा सुबह से गायब हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। ये सुनते ही हर्षवर्धन थोड़ा गंभीर हो जाएगा। फिर वो धीरे से बोलेगा कि शायद उसे पता है गोपाल जी कहाँ है। अनु और पुष्पा रानी हैरान रह जाएंगे। यशवर्धन बताएगा कि उसने गोपाल जी को बैंक की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही अनु तुरंत यशवर्धन के साथ बैंक जाने का फैसला करेगी। दूसरी तरफ बैंक में गोपाल जी बहुत परेशानी में फंसे होंगे। उनका लोन पास हो चुका होगा, लेकिन बैंक कर्मचारी जानबूझकर उन्हें पैसे देने से मना कर रहा होगा। गोपाल जी बार बार हाथ जोड़कर कहेंगे कि उनकी बेटी की शादी है और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन बैंक कर्मचारी बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। इतना ही नहीं, वो बैंक कर्मचारी गोपाल जी की बेइज्जती करना शुरू कर देगा। गोपाल जी मजबूरी में उसके सामने हाथ जोड़ देंगे और लगभग उसके पैरों में गिरने की कोशिश करेंगे। तभी बैंक के अंदर अनु पहुंच जाएंगी। अपने पापा को इस हालत में देखकर अनु के होश उड़ जाएंगे। अनु तुरंत गोपाल जी को उठाएंगी और बैंक कर्मचारी पर गुस्सा करने लगेगी। अनु बोलेगी किसी मजबूर इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत है, लेकिन बैंक कर्मचारी उल्टा अनु पर ही चिल्लाने लगेगा। बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो अनु को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देगा। लेकिन तभी एन मौके पर यशवर्धन आगे आ जाएगा और बैंक कर्मचारी का हाथ पकड़ लेगा। पूरा बैंक ये देखकर शॉक हो जाएगा। यशवर्धन गुस्से में बैंक कर्मचारी को खरी खोटी सुनाएगा और बोलेगा कि किसी गरीब और मजबूर इंसान की इज्जत के साथ खेलना बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद यशवर्धन बैंक मैनेजर को बुलाएगा और पूरी सच्चाई बताएगा। बैंक मैनेजर भी कर्मचारी की हरकत देखकर गुस्सा हो जाएगा। फिर तुरंत गोपाल जी का लोन रिलीज कर दिया जाएगा और उन्हें शादी के लिए पैसे मिल जाएंगे। गोपाल जी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो यशवर्धन का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि अगर आज आप समय पर नहीं आते तो शायद उनकी बेटी की शादी बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाती। तभी अनु भावुक हो जाएगी और यशवर्धन से कहेगी कि आज उसने सिर्फ उनके पापा की मदद नहीं की, बल्कि उनकी इज्जत भी बचाई है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होगा, क्योंकि दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा होगा। वो तुरंत किसी को फोन करके बताएगा कि यशवर्धन अब अनु के बहुत करीब आता जा रहा है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन को भी ये बात पता चल सकती है कि शादी वाले दिन अनु के साथ यशवर्धन था। अब क्या इससे आर्यवर्धन और यशवर्धन के बीच तनाव शुरू होगा? क्या यशवर्धन के दिल में अनु के लिए कुछ खास फीलिंग्स है? और क्या शादी के दिन कोई नई मुसीबत आने वाली है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी। बैंक से बाहर निकलते समय अनु बार बार यशवर्धन को धन्यवाद बोलती रहेगी। तभी यशवर्धन धीरे से कहेगा कि अगर किसी अपने के लिए कुछ किया जाए तो उसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं होती।
ये बात सुनकर अनु कुछ पल के लिए चुप हो जाएगी। उसे पहले ही महसूस होगा कि यशवर्धन उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता है। दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी गुस्से में फोन मिलाएगा और किसी से कहेगा कि आज यशवर्धन ने उसकी बेइज्जती की, अब वो इसका बदला जरूर लेगा। उधर बारात धीरे धीरे अनु के घर के करीब पहुंच रही होगी, लेकिन अनु अभी तक बैंक में होगी। घर पर सभी लोग परेशान होने लगेंगे कि दुल्हन आखिर कहाँ चली गई। तभी मानसी को मौका मिल जाएगा और वो सबके सामने अनु के खिलाफ बातें करना शुरू कर देगी। मानसी बोलेगी कि शादी वाले दिन घर छोड़कर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर गायत्री देवी भी थोड़ी परेशान हो जाएगी, लेकिन तभी आर्यवर्धन वहां आएगा और सबको शांत कर देगा। आर्यवर्धन बोलेगा कि उसे अनु पर पूरा भरोसा है। अगर अनु की कही गई है तो जरूर कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। उधर अनु और यशवर्धन गोपाल जी को लेकर घर वापस आने लगेंगे। रास्ते में गोपाल जी भावुक होकर कहेंगे कि आज यशवर्धन ने उनका सिर्फ साथ नहीं दिया, बल्कि उनका सम्मान भी किया है। लेकिन तभी पीछे एक कार उनका पीछा करती दिखाई देगी। अब क्या कोई नई साजिश शुरू होने वाली है? क्या शादी से पहले अनु की जिंदगी में नई मुसीबत आने वाली है? और क्या आर्यवर्धन को यशवर्धन और अनु की बढ़ती नजदीकी से जलन होगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। थैंक यू दोस्तों।